जिंदगी में तो कहते हैं कि परिवर्तन आया है। तनक होशियार हो गए थोड़ा तो अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। फिर तो कुछ देखना ही नहीं है। इतना अहंकार, और जिसको ज्ञान के बाद अहंकार आ जाए वह ज्ञान तुम्हें नीचाइयों पर ले जाता है। ज्ञान अगर है और तुमको अगर लघुता नहीं है तो वह ज्ञान तुमको बोध तो नहीं, बोझ जरूर बन जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान के साथ अगर आपको पास अहंकार भरा हुआ है तो ध्यान रखना यह बोध नहीं, तुमको बोझ बन जाएगा और बोझ बनेगा तो नरकों में ले जाएगा। इसलिए बंधुओं फिर उनको शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर धरसेन आचार्य महाराज का धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, उनकी समाधि हो जाती है। अब वह भूत बलि और आचार्य महाराज को सतखंडागम की कुछ गाथाएं दे देते हैं कि इस शास्त्र को आपको पूरा करना है। और बंधु जब वह कुछ दिन पुष्पदंत आचार्य महाराज ने कहते हैं 172 गाथा लिख पाए। कितनी गाथा लिखी थी? 172, 172, यानी 172 गाथाएं उन्होंने लिखी। और उनके अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, उनने सल्लेखना व्रत ले लिया और अपने कहते हैं भांजे को जिन पालता तो उनको दीक्षा दे करके और तो भूत बलि आचार्य महाराज के पास वह शास्त्र, अधूरा शास्त्र भेज दिया कि आपको पूरा करना है। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, जो उनके भांजे थे अपने भांजे को दीक्षा दे करके उसके उनके हाथ में, क्योंकि सतखंडागम कभी हाथों में गृहस्थों के पढ़ने के लिए निषेध आया है कि छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज के समय में आज क्यों इतना अंतर आया है, क्यों आपकी भक्ति साधु संतों के प्रति नहीं बन रही है बंधुओं, क्यों इतने शिथिलाचारी आ रही है? मैं तो यही कहूँगी कि आज के समय में श्रावक के हाथ में मूलाचार और साधुओं के हाथ में श्राप का चार आ गया है, इसलिए आज इतना अंतर आ गया। इसलिए मूलाचार आदि बड़े बड़े शास्त्र होते हैं, श्रावक को पढ़ने का अधिकार नहीं बंधुओं। जब हम लोग कुछ दिन पहले हम दीक्षा ली थी, हम लोगों के वो कम से कम हम लोगों को 10, 12, 13 साल तक हम लोगों को सतखंडागम छूने का गुरुजी ने नहीं छूने देते। कहते थे नहीं आरिका माता जी हो, कैसे आप लोगों की उतनी शुद्धि नहीं रहती है। तब गुरुजी ने, जब हमारा नीमच में चतुर्मास हो रहा था, फिर एक उससे पहले जावद में माता जी मिली थी, माता जी ने मुझसे एक प्रश्न कर दिया था, सुभाषमती माता जी ने, तो मुझसे वह प्रश्न नहीं बना था। तो माता जी के साथ सामने जो खड़े थे उन लोगों को हंसी आ गई, मुझे भी थोड़ा सा विकल्प तो हुआ कि देखो कि माता जी ने मुझसे प्रश्न किया, मुझसे नहीं बना, और सब लोग हंसने लगे तो थोड़ा खराब तो लगता ही है। फिर मैंने माता जी से पूछा कि माता जी ये बताओ, ये आपने कौन से शास्त्र से यह प्रश्न किया है? तो माता जी ने कहा कि मैं सतखंडागम की 4थी पुस्तक से मैंने यह प्रश्न किया है। तो मैंने कहा माता जी क्षमा करना, मैंने सतखंडागम अभी नहीं पढ़ा, मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, हमको अभी गुरु ने इन शास्त्र को छूने के लिए आरिकाओं के लिए निषेध कर दिया है। तब बंधु माता जी ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है बेटा, अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं, जब शास्त्र ही हाथ में नहीं आया तो तुमको याद क्या करोगे, कैसे प्रश्न बनेगा। और फिर बाद में मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी थी कि महाराज श्री, हे गुरुदेव, अब हमको भी ये शास्त्र पढ़ने की आज्ञा दें। फिर भी गुरु ने कहा था ध्यान रखना, शुद्धि का विशेष ध्यान रखना,
अगर मन खराब है उस समय स्वाध्याय नहीं करना, ये बहुत ऊंचा शास्त्र है। तो बंधु कहने का तात्पर्य सठखंडा गम है, वह ग्रस्तों को छूने का निषेध आया है। छू भी नहीं सकते हो, निषेध बताया है, लेकिन आजकल पढ़ रहे हैं। और अभी हमने एक नई बात सुनी थी बंधु, एक अभी नलवाड़ी में ब्रह्मचारी जी आए थे, बोला कि आचार्य सिंह ने बोला है कि जिन श्रावकों ने अगर सठखंडा गम पढ़ते, चाहे वह विद्वान है, देखा है, पढ़ा है, उनकी कभी समाधि नहीं हो पाती है। बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके। तो बंधु कहने का तात्पर्य, तो उन्होंने अपने भांजे को, जिन पाल को जब दे करके शास्त्र दे करके भूत बली महाराज के पास भेजा था, और भूत बली महाराज ने उस शास्त्र का पूरा लिपिबद्ध किया था, पूरी गाथाओं का। तो आज का कल जो चतुर्दशी थी उस दिन पूरा शास्त्र समाप्त हुआ था, और आज का दिन है, कौन सी पंचमी है? श्रुत पंचमी तो है। कौन सा महीना चल रहा है? जेठ शुक्ला पंचमी। आज के दिन यह शास्त्र जब पूरा हुआ था तो उन मुनिराज ने उन राजा के हाथ में दिया था, और जब वह राजा के हाथ में आया था तो बंधु हाथी पर चांदी की पालकी में, कौन सी पालकी में? चांदी की पालकी में जुलूस निकला था। लोगों ने उस सरस्वती माँ का जैसे जैसे नगर में परिभ्रमण होता है, सभी ने उस सरस्वती माँ की आरती उतारी थी। वो आरती उतार करके सम्मान किया था, अहो भाग्य समझा था। तो बंधु आज का दिन है, ऐसे ही आप रंगिया वासियों ने भी वहाँ तो एक पालकी, यहाँ तो इतने सारी पालकियों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ जब हम देख रहे थे, मैंने 2 बार मुड़ करके देखा कि कैसा जो चल रहा है, शोभा यात्रा कैसी निकल रही है। लेकिन देखा महिलाओं के चेहरे पर इतनी खुशी थी, इतना चेहरे में प्रसन्नता थी, तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, तो लगता है कि जिनवाणी को पा करके खुश। आज ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। लगा है ना क्या कि नहीं लगा? ऐसे तो नहीं ऊपर से कह रहे हो, नहीं। तो बंधु ऐसे ही तो नगर में जुलूस की शोभा यात्रा उस शास्त्र को लेकर के पूरे नगर में परिभ्रमण कराया गया था। फिर शास्त्र का अभिषेक होता है। शास्त्र की शुद्धि तभी होती है जब तक अभिषेक नहीं होता। तो आज आप सभी ने देखा अभिषेक हुआ। तो अब हमें यह देखना है कि आज यह श्रुत पंचमी, अभी तो आपने कहानी के माध्यम से, उस दृष्टांत के माध्यम से सुना कि श्रुत पंचमी क्या है। लेकिन बंधुओं, यह श्रुत की आराधना करना जब हमारे हाथ में यह श्रुत आया है, अहो भाग्य, हम पहले इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात तीर्थंकर की दिव्य देशना सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं, कम से कम उनकी दिव्य देशना जो खिरी थी, गौतम स्वामी ने, गुरुओं ने उसको अंगीकार किया था और आगम में लिपिबद्ध किया था। और आज हमारे पास कम से कम वह शास्त्र के रूप में आया है। तो क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं? क्या सौभाग्यशाली हैं। लेकिन बंधुओं, शास्त्र की विनय होना चाहिए। हर किसी के जीवन में चाहे 5 मिनट स्वाध्याय करो। स्वाध्याय जीवन में अति आवश्यक है। आज के समय में स्वाध्याय छूट गया है। आज टीवियों में भौतिक चकाचौंध में इतने बह गए हैं कि हमें स्वाध्याय करने का समय नहीं है। और आचार्यों ने तो श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों में स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय कहा ना। 6 आवश्यक कर्तव्यों में आप लोगों के लिए स्वाध्याय कह दिया। पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय, फिर संयम, फिर तप और फिर दान। बंधु स्वाध्याय, लेकिन सोचो स्वाध्याय करते हो क्या?
स्वाध्याय के लिए माता जी हमारे पास समय नहीं है। हम सुबह से जाते हैं, शाम को घर आते हैं माता जी, मरने की फुर्सत नहीं है। वो आप कहते हो स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ। ओह बंधु, घंटों अखबार सुबह से उठते हो, चाय की चुस्की लेते जा रहे हो, वो अखबार पढ़ते हो, टीवी में सूचना समाचार देख रहे हो, इसके लिए तुम्हारे पास समय है। उस स्वाध्याय करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। बंधुओं, जिसके पास स्वाध्याय होता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, उसके घर में कभी कलह नहीं होती है, उसके घर में कभी वातावरण खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके पास स्वाध्याय है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, दो बातें होती हैं, अगर सास ने बहू को कह दिया या बहू ने सास को कह दिया या पिता ने, पड़ोसी ने, किसी ने कह दिया, अगर स्वाध्याय होगा तो चिंतन करोगे कि अरे सब अपने उपार्जित कर्म का है। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। अमित गति आचार्य महाराज ने अपनी सामायिक पाठ में कह दिया है कि अपने उपार्जित कर्म फल को जी पाते हैं सभी। बंधुओं, स्वाध्याय होगा, चिंतन होगा। कहते हैं कि तुम्हारी सासू ने थोड़ा सा तुमको कह दिया, तुमको गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कह दिया, मुझे झूठा दोष लगा दिया, इसलिए मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। बंधुओं, क्या दोष है? क्या सती अंजना जैसा तो नहीं लगाया? उनकी सासू ने तो कलंक लगा के घर से ही निकाल दिया था। तुम्हारी सासू ने तो तुम्हारे लिए ऐसे ही कह दिया, घर से तो नहीं निकाला। और यह चिंतन कब बनता है? जब आपके पास स्वाध्याय होगा। बंधुओं, कहते हैं कि कोढ़ी के साथ शादी कर देते हैं। किसकी? मैना सुंदरी। मैना सुंदरी के पिता ने कोढ़ी के साथ शादी कर दी थी और एक अहंकार के कारण में आकर के उन्होंने कहा था कि बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? सुर सुंदरी ने कह दिया था पिताजी मैं तुम्हारे भाग्य का खाती हूँ, लेकिन मैना सुंदरी ने कहा था कि नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। बहुत समझाया लेकिन नहीं, क्योंकि मैना सुंदरी के पास स्वाध्याय था। उसको मालूम है कि कोई किसी को नहीं खिला सकता है। बंधुओं, जिसने चोंच दी है वो चून अपने आप देता है। ऊपर वाला सब देता, अपने अपने भाग्य का लेकर के आते हैं। अपने भाग्य का कभी ये मत सोचना कि मैं परिवार को मैं चला रहा हूँ। मैं ना रहूँगा तो परिवार नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो समाज चलने वाली नहीं है। बंधुओं, अगर इस प्रकार की धारणा है तो हम कहेंगे वह छिपकली के समान हो गए। जैसे वह छत पर छिपकली उल्टी चिपकी हुई है, उस छिपकली से पूछा कि तुम इस छत पर उल्टी क्यों चिपकी हो? वह कहती है मेरी कहने कि मैं इस छत को थामे हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो मैं नीचे आ जाऊंगी तो ये छत पूरी गिर जाएगी, इसलिए मैं सहारा दियो मैं छत को। वही स्थिति आपकी है। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। अगर सोचते हैं कि मैं ना रहूँगा तो परिवार नहीं चलेगा, अरे क्या मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी? क्या होगी? अवश्य होगी। इसलिए ये अहंकार छोड़ो और ये सोचो कि ये हमारे तो कलह रहती है। लोगों से हम कहते कह लेने तो कोई बात नहीं। सीता अंजना को देखो, पति राम ने मालूम है कि सीता निर्दोष थी, फिर भी वन को भेज दिया, देश निकाला दे दिया। उनकी सीता ने जब कृतांत वक्र ने कहा था कि हे माँ तुम्हारे लिए तीर्थ वंदना के माना बहाने राम ने तुमको जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, तुम्हारे यहीं तक की आज्ञा है, अब उतरो। लेकिन ध्यान रखना सीता के पास स्वाध्याय था। जब कृतांत भक्त ने पूछा था कि हे माँ
अब बताओ राम से जाकर के क्या कहना है। तो सीता ने इतना ही कहा था कि हे कृतांत वक्त, तुम जाओ राम से इतना कह देना कि जिस लोक अपवाद के कारण से तुमने सीता को छोड़ा है, ऐसे लोक अपवाद के कारण से तुम शाश्वत जैन धर्म को मत छोड़ देना। वो आज की सीता होती टिट फाट टैट, जैसे को तैसा, तुरंत कोर्ट कचहरी पहुंच जाते। कहते हैं कि समझाते हैं तो माता जी हम नहीं हैं, वो अंजना सती सीता। बंधु इसमें तुम्हारी नहीं स्वाध्याय की कमी है, तुम्हारे अंदर स्वाध्याय नहीं है। एक बार बंधु एक नगर में मुनिराज आते हैं और उनका आहार होता है, और वह उसको क्या बोलते हैं तुम लोग, हम लोगों के यहाँ बाड़ा बोला जाता है, जहाँ पर 8, 10, 15, 20 परिवार एक साथ रहते हैं उस मोहल्ले में। मोहल्ला नहीं, उस बाड़ा, एक गेट के अंदर, कॉलोनी नहीं, मोहल्ला नहीं कहते उसको। एक गेट घुस करके उसी घर के बहुत बड़ा बाड़ा सा रहते हैं, अंदर अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं। अब तुम लोगों के देश में जो कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ बाड़ा, मोहल्ला समझ लो। तो वहाँ मुनिराज का आहार होकर के, और जैसे ही, सुनो पहली बात, जैसे ही मुनिराज लौटते हैं तो देखा एक अम्मा जैन थी और वह आलू प्याज बैगन आदि का छौंक लगा रही थी, सब्जी बना रही थी। तो मुनिराज ने कहा कि क्यों अम्मा जी, रत्न प्रभा जाने की तैयारियां चल रही हैं क्या? आपको मालूम है रत्न प्रभा नरक का नाम, नरक एक पृथ्वी का नाम है, रत्न प्रभा। तो मुनिराज ने उस अम्मा से कहते हैं कि हे माँ, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारियां चल रही हैं क्या? वह हाथ जोड़ करके कहती है कि अरे महाराज, हम जैसे पापी लोग क्या रत्न प्रभा में जाएंगे, आप जैसे तपस्वी लोग ही रत्न प्रभा में जा सकते हैं। बात हंसने की नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि रत्न प्रभा नरक का नाम, नरक की पृथ्वी का नाम है, इसलिए आपको। तो वह कहती है कि महाराज, हम जैसे पापी लोग क्या रत्न प्रभा में जाएंगे, आप जैसे तपस्वी लोग ही रत्न प्रभा में जा सकते हैं। बंधुओं, इसमें वह मुनिराज समझते इसमें माँ की गलती नहीं, स्वाध्याय की कमी। इसलिए बंधुओं, स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय, जितना स्वाध्याय करोगे उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपको नई नई उपलब्धि मिलती है। और कभी भी जब भी स्वाध्याय करो तो जिनवाणी को हमेशा नाभि से ऊपर होना चाहिए।